अगर हम कानपुर की बात करें तो इसको एक समय मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था और वो तमगा भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन आज भी एक औद्योगिक नगरी के रूप में कानपुर का बहुत बड़ा नाम है। अगर हम बिजली की बात करें तो इसका बहुत बड़ा राजस्व सरकार को कानपुर से जाता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें भी उतनी ही बड़ी हैं। आजकल जो सबसे बड़ी बात चल रही है वो चल रही है स्मार्ट मीटर्स की। स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के बीच में, उपभोक्ताओं के बीच में। उसी पे बात करने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं केस्को एमडी सैमुअल पी के साथ और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरी दिक्कतें चल रही हैं इसमें सच्चाई क्या है। क्या वाकई में विभाग जिम्मेदार है या फिर कहीं ना कहीं कानून ऐसा है या उपभोक्ताओं की भी कमी है। तो बात करते हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि लिखा पीछे देख रहे हैं, कर रहे हैं आपकी दुनिया रोशन तो दुनिया हो रही है, किसको कर रहा है, लेकिन दिक्कतें भी बहुत हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये जो प्रीपेड और पोस्ट पेड वाली दिक्कत है इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि जिन लोगों को नहीं कराना प्रीपेड, वो आप कहते हैं कि साहब सरकार ने कहा है कि आप नहीं करा सकते ज़बरदस्ती। आपका विभाग क्या कहता है, आप क्या कहते हैं? ये जो हमारे भारत सरकार की रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत जो एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाया जा रहा है, इसमें कुछ लोगों को इश्यूज रिपोर्ट हुई है हमारे हेल्प डेस्क में और 1912 के माध्यम से। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उनके प्रीपेड में जब बैलेंस कम हो जाता है, बिजली कट जाता है, उसके बाद उनको जो जितने नेगेटिव बैलेंस है उसका पूरा करने के बाद थोड़ा सा प्लस में भी उनको रिचार्ज करना पड़ता है, तब अपना मीटर स्विच ऑन होती है। इसके संबंध में जो भी शिकायतें आ रही है 1912 के माध्यम से, हेल्प डेस्क के माध्यम से, उसको हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, उसको शिकायत को निस्तारण भी कर रहे हैं। RDSS स्कीम योजना के गाइडलाइंस के अंदर ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए आदेश है। ये सिर्फ केस्को में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी बाकी डिस्कॉम्स है उसमें भी ये कार्रवाई की जा रही है। बट हम लोग इसको जनता के सामने हम लोग इसको जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मतलब स्मार्ट मीटर करने पे या प्रीपेड की, उसको भी हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये जो बिजली का जो कट हो रही है वो काफ़ी बार SMS उपभोक्ताओं को देने के बाद कट किया जा रहा है। मान लीजिए किसी आदमी का जो बैलेंस है उसका 30% तक उनका जब अमाउंट कम हो जाता है उस समय उनको SMS भेजा जाता है। उसके बाद 10% उनका जब बैलेंस कम हो जाता है, 10% तक आ जाता है, उस समय SMS भेजा जाता है। जब जीरो बैलेंस उसके बाद आ जाता है, उसके बाद कम से कम 5 बार SMS भेजा जाता है, तब उनका बिजली कटती है। और उसके बाद उनको पर्याप्त रिचार्ज करने के बाद ऑटोमेटिक रिचार्ज रिकनेक्ट का सिस्टम में प्रोविज़न है। कहीं कहीं इक्का दुक्का केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पर बिजली कनेक्ट नहीं हुआ, उसको भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। एक स्पेशल टास्क सेल यहाँ पर केस्को के लेवल पे गठित है, उसमें एक RCDC का ग्रुप बना हुआ है, उसमें 5 अधिकारी तैनात किए गए हैं। जो भी शिकायत उनको आ रहा है उनको तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। कानपुर में अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। जहाँ जहाँ इश्यूज़ है, दादा नगर में, नौबस्ता में, इसमें हमारे जो AMISP जीनस कंपनी है उनके माध्यम से और हमारे पूरा विभाग के जो JE है, यही है, उनको भी हमने लगा रखा है। डोर टू डोर जाके कंज्यूमर को इस स्मार्ट मीटर के संबंध में अवगत करा दिया जाए। UPPCL स्मार्ट ऐप ज़रूर डाउनलोड करा दिया जाए और किसी का मोबाइल नंबर हमारे सिस्टम में गलत से चढ़ा हुआ है, एक KYC भी का काम पूरा कर लिया जाए। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को समय से समय मैसेज मिलता रहेगा और प्रीपेड मीटर्स में जो 2% की रिबेट है, टोटल अमाउंट में 2% रिबेट भी मिलता है। उसके साथ साथ प्रतिदिन वो कितने अपना विद्युत का खपत कर रहा है उसको भी उपभोक्ता लाइव देख सकते हैं अपने ऐप के माध्यम से। ये सारे सुविधाएं सरकार द्वारा दिया जा रहा है। एक ट्रांजिशनल फेस है, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। स्मार्ट मीटर एक सामान्य डिजिटल मीटर है जिसमें सिम कार्ड लगे हुए हैं, तो उसमें वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं कितने खपत हो रहा है। मीटर रीडर के ऊपर जो मजबूरियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी और लोगों को समय पे बिल मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी। एक बार स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका पूरा सर्विसेज जो विद्युत विभाग से जो सुविधाएं दिया जा रहा है उसको भी पता लग जाएगा। ये बहुत सुविधाजनक है और ये जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अपनाते हुए सरकार के भी समय पे पैसा आ जाता है और उपभोक्ताओं के सही समय पे सप्लाई भी मिलता है। सर, अब एक एक करके उपभोक्ताओं की परेशानी आपके सामने हम रखते हैं क्योंकि जनता जनार्दन है, बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी है। आपने अभी कहा SMS आता है। सर, SMS नहीं आता है,
ठीक है, बहुत लोगों के पास आता भी होगा, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास नहीं आता है। चलिए मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे पास भी नहीं आता, हमारे घर में प्रीपेड लगा हुआ है। तो एसएमएस नहीं आने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आदमी बैठा हुआ है घर में, उसको नहीं पता, वो मिनट मिनट पे चेक नहीं कर रहा है, एकदम से बिजली चली जाती है। तो सर इसको फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, ये एसएमएस तो ज़रूर जाना चाहिए। कहीं कहीं हम लोगों को मोबाइल नंबर पे इश्यूज़ बताया गया है और उनके जो नंबर अपडेशन में इश्यूज़ है, इसलिए हम लोग हमारे हेल्प डेस्क में भी ये सुविधा दिया गया, जो भी कंज्यूमर आ रहा है उनका मोबाइल नंबर चेंज होनी है, तत्काल चेंज हो जाए और वहाँ पर ही उनका OTP भी एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उनका मोबाइल नंबर का स्थिति सबूत हो जाता है। कुछ जगहों पे ये भी इश्यूज़ है, कंज्यूमर अपना मोबाइल नंबर सही से देना नहीं चाहता है या एक डिजिट चेंज करके दे देता है, जिससे उनको पता नहीं लगता है। बट कंज्यूमर से आपके माध्यम से ये अनुरोध है, अपना मोबाइल नंबर जरूर टिक कर दें, बिकॉज स्मार्ट मीटर से जो भी अलर्ट्स है और आपके बिल के संबंधित इन्फॉर्मेशन है, सब आपके एसएमएस के माध्यम से आएगा। कोई हार्ड कॉपी पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा लोगों को अडेप्ट भी करना पड़ेगा। ये ट्रांजिशन स्टेज में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको हम लोग प्रतिदिन उसको एड्रेस भी कर रहे हैं। सर दूसरी शिकायत उपभोक्ताओं की कि स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड आपने लगाया है वो तेज चल रहा है। उनका ये कहना है कि जब पोस्टपेड लगा हुआ था तो सपोज करिए उनका बिल 500 रुपये आता था, प्रीपेड लगते ही 700, 800, 900 रुपये आने लगा। तो ये तेज़ी का क्या चक्कर है? भारत सरकार ने इसमें मैंडेट किया है कम से कम 5% की चेक मीटर भी लगाया जाए, जहाँ पर भी स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। कुछ पुराना मीटर्स भी हम लोग छोड़ देते हैं और दोनों मीटर को कंपेयर भी करते हैं, इसमें कितने रीडिंग दर्ज हुआ, इसमें कितने रीडिंग दर्ज हुआ। अभी तक 5% की जो भी हमारे 7000 मीटर्स लगे हुए हैं, उसमें कहीं भी ऐसे शिकायत नहीं हुआ जहां पर मीटर्स के रीडिंग में अंतर हो। ऐसे कोई प्रूफ नहीं है। जनरली लोगों को ऐसे मन में एक मन भावना रहता है, मुझे इतना ही बिजली खर्च होगा इस महीने में, बट स्मार्ट मीटर में सही आ रहा होगा या मीटर रीडर पहले कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, जो भी कारण रहा हो। मुझे लगता है स्मार्ट मीटर बिल्कुल 100% सही है और कहीं भी किसी को आशंका है, हम लोग उसमें चेक मीटर लगा के प्रूव करने के लिए भी तैयार है। UPPCL स्मार्ट ऐप की आपने बात करी, वो ऐप काम नहीं कर रहा है। उसको डाउनलोड करिए, उस पर अपना नंबर डालिए, नंबर बाकायदा रजिस्टर्ड है, अभी तक सालों से रजिस्टर्ड है उपभोक्ताओं का, लेकिन जब उसमें डाल रहे हैं तो उनका प्रोफाइल नहीं बन रहा है। तो अब उनके लिए दिक्कत ये है कि अब वो क्या करें, क्योंकि जो पुराने ऐप है वो तो काम नहीं कर रहे, नए वाले में उनका प्रोफाइल नहीं बन रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है? UPPCL.org.in वेबसाइट में भी सारे सुविधाएं उपलब्ध है। मान लीजिए किसी का ऐप डाउनलोड में दिक्कत आ रहा है, हमारे हेल्प डेस्क में भी वो लोग जा सकते हैं। हम लोग हमारे कर्मचारी को घर घर अभी भेज रहे हैं, डोर टू डोर भेज रहे हैं, वहाँ पर जाके UPPCL ऐप डाउनलोड करके उनका अकाउंट नंबर मैप करके दे दिया जाए। इसका व्यवस्था भी कर रहे हैं। बट आपसे अनुरोध है, मान लीजिए किसी का कुछ ऐप में दिक्कत है, आपका UPPCL.org.in वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपके सारे पेमेंट हो, आपके अकाउंट नंबर के बारे में डिटेल्स हो, सब आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल, बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं कि सरकार ने कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है प्रीपेड मीटर लगवाने की, अगर उपभोक्ता नहीं चाहता है तो उसका पोस्टपेड भी लगेगा। अब उपभोक्ताओं में कन्फ्यूज़न है कि वो क्या करें। आप लोग का विभाग ये कहता है कि नहीं, प्रीपेड तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा कानून कहता है, लेकिन कहीं से अब बातें आती हैं कि नहीं, पोस्टपेड भी लगा सकते हैं। तो सर आखिर क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, उपभोक्ताओं को आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो एक नीतिगत मामला है, नीतिगत मामला हमारे विभाग स्तर पे, हमारे मंत्रालय स्तर पे डिसाइड होती है। तो आज के तारीख में हमारे RDSS गाइडलाइंस के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड लगाने के निर्देश है, उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। कहीं भी कुछ उपभोक्ताओं को कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको समझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इतना ही हम इसके संबंध में कह सकते हैं। तो आप थे कैस्को MD सैमुअल पी, जिन्होंने साफ तौर पे कुछ बातें बताई, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि फिलहाल जो गाइडलाइंस कहती हैं वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए है। अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो अलग बात है। दूसरी बात ये कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रीपेड मीटर्स हैं वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलते हैं, और अगर आपको शक है कि वो तेज़ चल रहा है तो आप विभाग में कह सकते हैं, एक सपोर्टिव मीटर साथ में लग जाएगा और उसकी रीडिंग उससे मैच हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर प्रीपेड मीटर लगाने से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होने वाला है और आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा कि कैस्को के आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लाइन लिखी हुई है, कर रहे हैं आपकी दुनिया रोशन, तो उनका ये कहना है, विभाग का ये मानना है कि आपकी दुनिया रोशन होगी और इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।